नहीं देखें, मैं समझता हूँ कि मैंने कल भी आपकी गैर मौजूदगी में एक वीलॉग किया था और मैंने उसमें बुनियादी जो बात की थी वो ये थी कि कोई भी मुल्क जो आईएमएफ के पास जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम ये होती है कि उसकी इकॉनमी जो है वो आईसीयू के अंदर होती है। तो उस आईसीयू से निकालने का जो इदारा है वो बेसिकली आईएमएफ है। यानी कोई भी मुल्क अगर अपने डॉलर्स के अकाउंट को मैनेज नहीं कर पा रहा आसान ज़ुबान में, तो उसका जो हल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उसको बोलते हैं, उसका क्राइसिस वो फेस कर रहा है तो वो आईएमएफ के पास जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पता है क्या, आप जिस मरहले पे आप खड़े हैं कि पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रांग हो। अब शहबाज शरीफ साहब पे ये डिपेंड करता है कि ये किस टीम की सिलेक्शन करते हैं। एक ऐसी टीम की सिलेक्शन होने की ज़रूरत है इस टाइम कि जो पाकिस्तान के केस को बड़ा अच्छे तरीके से वहाँ पे पेश कर सके और अपनी मर्जी का एक मुआहदा कर सके। तो ये बुनियादी क्रक्स है जो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो खुद डिपेंडेंट है। उनको जो बहुत सारी टीम बताई जाएगी वो कर लेंगे SIFC पे। नहीं देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बुनियादी बात ये है सर, जब आप मसलन फ़र्ज़ किया घर चला रहे हैं अपना, तो आप ये कहें कि मुझे फ़लाँ बंदे ने कह दिया तो मैंने घर का ये फ़ैसला कर लिया। भाई आप सरबराह हैं, भाई वो आपने फ़ैसला करना है। सरबराह उन्होंने ही बनाया ना भाई। इमरान खान को ये लोग कहते थे कि पपट वज़ीर आज़म, तो ये तो अब रजीम जो है वो हाइब्रिड प्लस और पपट प्लस वज़ीर आज़म का है। मैं देखिए आपकी बात से, औरंगज़ेब साहब कहाँ से आ गए? औरंगज़ेब साहब, अच्छा हुआ आप पॉलिटिक्स से निकल के इकॉनमी की तरफ आ गए। देखें औरंगज़ेब साहब, और भी कई साहब इस तरह आ जाएंगे। औरंगज़ेब साहब जो हैं एक बैंकर हैं और पाकिस्तान में पहले भी बैंकर्स रहे हैं, आपको पता ही है। मसलन शौकत अजीज़ साहब भी एक बैंकर थे, शौकत तरीन साहब भी बैंकर थे, अफीज शेख साहब भी बैंकर। तो वो उनका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक्सपीरियंस था। ठीक है, तो ये बैंकिंग के से वाबस्ता जो लोग हैं वो रहे हैं। इस टाइम सिचुएशन ज़रा अनयूजुअल है, मैं ये बात मानता हूँ। पहले पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बुनियादी तौर पे आइडियली तो एक मैक्रो इकनॉमिक के अंदर जिसने PhD की हुई हो, डॉक्टर हो, उसको जो है इकोनॉमिस्ट हो बहुत अच्छा, उसको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन ये हुकूमत की डिस्क्रिशन है, मैं इसके बारे में नहीं कहता। मैं तो परफॉर्मेंस को जज करूँगा और परफॉर्मेंस ये होगी कि मैं आपको एक बात बता सकता हूँ और डराने वाली बात नहीं है। ये अगले 3 महीने जो है ना, ये बड़े क्रूशियल हैं। ये इस हुकूमत के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी, गरीबों के लिए भी और ख़ासकर सैलरीड क्लास के गरीबों के लिए तो हर लम्हा ही क्रूशियल है भैया। डेफिनेटली आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। तो एक औरंगज़ेब साहब बैंकर हैं, उनका नाम जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन एक उसमें मसला है। लिया जा रहा है कि दिया जा रहा है? बार बार मेरा सवाल वही होता है। अच्छा, वो 2 मीटिंग्स अभी तक हुई हैं इकॉनमी पे, वो दोनों मीटिंग्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ मौजूद थे। वो ऑलमोस्ट वो मंजूर शुदा है। अच्छा सुन लेना, उनका एक प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छा उनका प्रॉब्लम ये है कि वो एक और मुल्क के नेशनल है। अच्छा, ड्यूल नेशनल है? ड्यूल नहीं है, वो सिंगल नेशनल है। वो मुल्क ऐसा है जहाँ पे ड्यूल नेशनलिटी की इजाज़त नहीं होती। वो कौन सा मुल्क है, बता ही नहीं। देखें, छुपाने वाली कौन सी बात है? मैं छुपाने वाली नहीं, असल में पता है मसला क्या होता है। मसला ये है कि जब तक बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो, मुझे उन यूट्यूबर्स में शामिल ना करें जो अनशन मारते रहते हैं। अल्लाह माफ़ करे, आप यूट्यूबर्स हैं। सुनने में यह है, ये कंफर्म नहीं है, सुनने में यह है कि वो सिंगापुर के नेशनल है और पाकिस्तान के नहीं है। अब वहाँ पे ड्यूल नेशनलिटी की इजाज़त नहीं है। इसका मतलब वो पाकिस्तान के नाज़रीन, ये मेहताब हैदर साहब आपको न्यूज़ दे रहे हैं, ठीक जो मतवक्के मुशीर ख़जाना या वज़ीर ख़जाना हैं शहबाज शरीफ, जो हाइब्रिड प्लस रजीम के, सुनने में है पाकिस्तान के नेशनल ही नहीं है माशाल्लाह। पहले तो इम्पोर्टेड होते थे ना। अब मसला है, कुरैशी आ गए, शौकत अजीज आ गए, मसला ये है कि क्या हफीज शेख आ गए। मेरा ख्याल ये है कि उसमें जो इशू है वो ये है, एक तो ये नेशनलिटी वाला, दूसरा ये है कि क्या उनको फुल फ्लेज फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा या एडवाइजर बनाया जाएगा। ये भी अभी, लेकिन उनका एक की रोल नजर आ रहा है। बिल्कुल। और उस की रोल में और जो मिनिस्टर्स हैं, मुसद्दिक मलिक साहब के पास बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो आने वाला है। उन्होंने पहले भी पेट्रोलियम के रहे हैं। चीमा, तो हमने पहले ही कहा था जी, आज चीमा फवाद हसन फवाद, नहीं, फवाद हसन फवाद का नाम अभी नहीं है। आज चीमा साहब जो है वो
तमाम इकॉनमी की जितनी मीटिंग्स हुई हैं, हत्ता कि प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज़ लेने से पहले मैंने स्टोरी की और आपको बताई भी मैंने कि मुसद्दिक मलिक और आज चीमा साहब ने FBR से ब्रीफिंग ली है। शैडो है ना भाई, मुसद्दिक मलिक तो चले नुमाइंदा होंगे नवाज शरीफ के भी, सेनेटर भी हैं, अहद जो हैं वो तो शैडो हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक और भी चलते चलते, वो जब ये स्टोरी छपी तो जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर थी ना साबका, आपकी पसंदीदा, वो बड़ी डिस्टर्ब हुई और उन्होंने अपने स्टाफ से और इर्द-गिर्द पूछना शुरू कर दिया कि ये किस कैपेसिटी में जाके उनसे ब्रीफिंग ले रहे हैं FBR से। पता नहीं, पब्लिकली तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं की, लेकिन वो जो कंसुइयाँ आप समझते हैं कानों में बातें वो हल्की हल्की करके सरगोशियाँ, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से उसकी आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी कि वो बड़ी डिस्टर्ब थी कि ये क्यों उनसे, चूँकि उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि किसी तरह से। वैसे एक दिलचस्प बात और भी है, कल की मीटिंग में वो जूम पे मौजूद थी। सही है, चलिए जूम की हद तक ठीक है, वो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन मेरा ख्याल है कि नाकाम। किसी ने मज़ीद जूम करने की कोशिश ना की तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो लेकर आए। बात फिर वहीं पे है। देखिए मैं ये नहीं बात कर रहा, ये तो हम सियासी बातें कुछ कर रहे थे, कुछ इंतज़ामी बातें कर रहे थे, जो आइनी बातें भी हैं। हर हुकूमत जो भी आती है उसकी कोशिश होती है वो अपनी टीम लाए और डिलीवर करे। शहबाज शरीफ भी कोशिश करेंगे, कुछ उनकी मानेंगे, कुछ अपनी मनवाएंगे, वो मिलजुल के गेम चला लेंगे, वो तो मास्टर हैं, इसलिए कोई शक नहीं। बात आवाम की है अगेन, कि पिसना तो आवाम नहीं है, चाहे कोई बैंकर आए, चाहे कोई और आ जाए, तो अवाम जुल्म तो अवाम भी होना है। IMF का सारा नहीं, IMF का एक बात मैं आपको बताऊँ, मैं रात को जब वीलॉग करके गया तो पाकिस्तान के एक बड़े नामी ग्रामी हैं, उन्होंने मुझे कहा, मैंने उसका जो थंबनेल निकाला था वो ये था कि क्या पाकिस्तान की मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप IMF की वकालत करते जाएं, IMF का प्रोग्राम करवाएं, और बिल्कुल पहले ही ख़त्म हो चुकी है। ये मिडिल क्लास तो पहले ही खत्म हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, अब गरीबों की बात है। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर एक काम करें ना, आप आएं और ऑल्टरनेट बताएं ना हमें। मसला ये है कि वो आने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहते हैं इस मुल्क में फैसले नहीं होते, स्टेट डिपार्टमेंट में फैसले होते हैं, अमेरिका में। अब मैंने कहा जी इसका हल मेरे पास कंस्पिरेसी थ्योरीज पे मैं यकीन नहीं करता, लेकिन IMF की टीम नेक्स्ट वीक तक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होगी नेक्स्ट वीक वो पाकिस्तान में होंगे। नहीं, अयूब खान साहब का दौर आपने देखा, हमने तो हिस्ट्री में पढ़ा, आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा। मैं उस टाइम पैदा नहीं हुआ था। ज़ियाउल हक का दौर थोड़ा बहुत हमने देखा, ज़ियाउल हक का देखा, मुशर्रफ साहब का, परवेज़ मुशर्रफ का देखा। तो ये वो अमेरिका से हो या रावलपिंडी से हो, ये जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, ये मसनूई तरीके से निज़ाम नहीं चलते हैं। जब तक सही जमहूरियत नहीं मुल्क में आएगी, आइन की सही रिस्पेक्ट नहीं होगी, ये मुल्क तरक्की नहीं करने वाला। और मुआशी हालात आपके उन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं जो सियासत है। एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन इस टाइम मैं जेन्युइनली ये समझता हूं कि IMF का प्रोग्राम ज़रूरी है, लेकिन हमें बड़ा सोच विचार करके ये मुआहदा जो है वो करना चाहिए। सोच विचार अगर खत्म हो गई है ना, नहीं सोच विचार क्यों खत्म हो गई है यार? पाकिस्तान के लोग कि 2 साल इंतहाई मुश्किल है। देख मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जो ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो एक वैसे मैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे, कोशिश ये थी, बहुत से लोग ये नाम उनका लेते थे कि वो सेक्रेटरी टू PM होंगे, SAPM, लेकिन वो नहीं हुए। इमदाद बोसाल बहुत अच्छा है कि वो फाइनेंस के अंदर ही रहें, चूँकि उसकी वजह ये है कि एक बैकग्राउंड उस बंदे का नॉलेज, इंस्टीट्यूशन नॉलेज होना चाहिए, बड़ा है, एक्सपीरियंस मिला है उन्हें, एक्सपीरियंस पिछले 1.5 साल में उन्होंने डिलीवर किया है, और IMF के प्रोग्राम में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उम्मीद यही है कि वो ही लेकर चलेंगे और एक ऐसा प्रोग्राम नेगोशिएट करेंगे कि ज़्यादा लोगों पे बोझ ना पड़े। कुछ ना कुछ बोझ तो पड़ेगा, कुछ नहीं काफ़ी बोझ पड़ेगा। वो तो देखते हैं, एक तरफ आप डराते भी हैं, IMF की टर्म्स एंड कंडीशंस आप कह रहे हैं सख्त भी होंगी, उसमें ये कितना पाकिस्तान गरीबों के लिए कुछ कर पाता है। सिर्फ गरीब मसला नहीं है, इस टाइम आपका इकोनॉमिक सर्कल चलना ये बहुत बड़ा इशू है। आप ठीक कह रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स आपके फॉर टाइम बीइंग यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ सदके खैरात पे कौम को पालना है, ये सदके खैरात से बात आगे है, सदके खैरात से आगे है। मैं बताता हूँ आपको, इस टाइम आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जिस पे सर पकड़ के बैठी हुई है, वो पाकिस्तान के कर्ज़ों की सूद की अदायगी है। अगर इस टाइम तकरीबन जितना हमारा रेवेन्यू है ना,
उससे ज़्यादा हम डेट सर्विसिंग में पे कर रहे लेकिन ये हैं तो सूबों को देकर। ये तो नौमंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहले दिन असम्बली में कह दिया कि भाई 8,000 अरब रुपए 8.3 है, हाँ जी, टू बी एग्जैक्ट 8.3 ट्रिलियन हमारा सिर्फ इंटरेस्ट में जाता है जी। वो तो 8 कह रहे थे ना, उन्होंने थोड़ा कम बताया। बिलियन बचता है हमारे पास, बल्कि उसमें भी डेफिसिट में हम जाते हैं। वो भाईजान उससे पहले आप ये देखें ना, उन्होंने जो नहीं बताया कि हम NFC के पैसे सूबों को दे देते हैं, वो उसके बाद 700 बचता है इनके पास। वो भी नहीं, उस 7 ट्रिलियन की बात वो कर रहे थे, लेकिन आपने उसमें पूरी बात उन्होंने बताई। वो पूरी बात ये थी कि उसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू शामिल करें तो 7 ट्रिलियन बनता है। वो नहीं ना उन्होंने बताया, वो नहीं बताया ना, पूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना। तो 7 ट्रिलियन आपका आमदन है फेडरल गवर्नमेंट की, और जो उसका सूद की अदायगी है वो 8.3 ट्रिलियन है। 1300 अरब रुपया। 700 के बजाय आपने 1300 कर दिया है जी, 1300। वैसे मुझे हैरान हो कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं। शहबाज शरीफ आपकी बातें क्यों नहीं सुनते भाई? मेरी उनके आप कम से कम फैक्ट्स तो करेक्ट हो जाए ना उनके। नहीं, मैं आपको बताऊँ, सुनते हैं। अच्छा, ये मैं आपको इतला कर रहा हूँ, हमारी बातें सुनी जाती हैं। क्या बात, दीवारों के भी कान है? नहीं, दीवारों के नहीं, वो मैं आपको बताऊँ, उनके पास जो रिपोर्ट जाती है ना, उसमें आप जो बातें कर रहे हो और मैं जो बातें कर रहा हूँ, हाँ, रिपोर्ट वो लेते हैं। और वैसे भी खासकर आपकी रिपोर्टें तो बन रही हैं। अच्छा, आपकी? मेरी भी बन रही है, लेकिन आपकी ज़्यादा बन रही है। क्या रिपोर्ट बन रही है? हमें इंसाफ दे दें भाई, हम तो यही कहते हैं। चलिए, मेरा ख्याल में देना शुरू कर देगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसी के साथ इजाज़त लेते हैं कि नेक्स्ट वीक IMF की टीम इस्लामाबाद में होगी, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। और हो सकता है कि ये इंटरव्यू भी करें उनका ऑफ द रिकॉर्ड। मैं डेफिनेटली जी, मेरा काम ही है, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन हम पाकिस्तान के लोगों के साथ वो सारी जो डेवलपमेंट्स होंगी वो शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, IMF से रिलेटेड, मईशत से रिलेटेड तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए इस प्रोग्राम को आप वॉच करते रहें और इसकी घंटी बजाते रहें जनाब आप, और कुछ अपने नज़रियात, नुक्ता नज़र और फीडबैक शेयर करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।